से आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो संघर्ष था पुरानी पेंशन बहाली का 2015 से जो शुरू हुआ था, ये आसान नहीं था। परंतु अगर इसको आसान बनाया है तो आप लोगों ने भी इसमें हमारा पूरा सहयोग दिया है। चाहे हम पेंशन व्रत की बात करें, अगर हम खुद भूखे रहे तो आप भी हमारे साथ भूखे थे। अगर हम धर्मशाला की बात करें, अगर देर रात तक नोटिफिकेशन हुई तो हम ही वहां पर इंतजार नहीं करते, आप सभी साथी हमारे साथ वहां पर उस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। अगर हम 3 मार्च की बात करें तो वाटर कैनन से अगर हम लोग भीग रहे थे तो कहीं ना कहीं आप लोग भी भीग रहे थे। अगर हम रात को 10 बजे तक इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के बाहर आने का, तो आप लोग भी हमारे साथ थे और आप लोग भी इंतजार कर रहे थे। और आप लोगों ने जिस तरह से उस दिन उस सच्चाई को सबके सामने लाया, उसका जो है उसका हम धन्यवाद किन शब्दों में करें, इसके लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो चीज जो पूरे भारत देश ने देखी वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आप लोगों का हाथ था। इसलिए मैं संगठन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपके सहयोग के कारण आज हिमाचल प्रदेश के जो 1,36,000 कर्मचारी हैं, उनके घर में एक नई रोशनी आई है पुरानी पेंशन के बदौलत। और वो कहीं ना कहीं आपको जो रिगार्ड देना चाहते हैं, उनका माध्यम हम लोग हैं, जो हम आपके बीच में आकर आज आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और अब मेरा निवेदन है हमारे भाई राज्याध्यक्ष हमारे प्रदीप ठाकुर जी से कि वो आपको संबोधित भी करें, जो आपकी क्वेरीज है उनको क्लैरिफाई करें। भाई प्रदीप ठाकुर जी, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। खास करके शिमला की प्रेस के हम कई दिन से शुक्रगुजार है कि आप सभी ने लगातार हाथ संघर्ष में हमारा सहयोग किया, वर्दी ने बड़ी डिटेल में सारी बातें कही और पूरे प्रदेश में हमें बहुत प्यार, बहुत जो हमारी खास करके हमारा संघर्ष था उसको हर कर्मचारी का, हर एक जो प्रदेश की जनता है वहां तक हमारे संघर्ष को पहुंचाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके लिए हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सबसे पहले आप प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हुई है और ये पुरानी पेंशन बहाल एक लंबे संघर्ष के बाद हुई है, जिसके लिए हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री रोहित ठाकुर जी, श्री अनूप जी, श्री धनीराम शांडिल जी, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, श्री चंद्र कुमार जी, जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उन सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का जो निर्णय लिया और एक ऐसा निर्णय लिया जो सचमुच एक ऐतिहासिक निर्णय है। और ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भी अध्यक्षता में हम आज जब इस बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि इन्हीं की अध्यक्षता में संभव था और इन्होंने करके दिखाया। इसी कड़ी में जितने भी सरकार में, चाहे श्री उमेश चौहान जी हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सरकार के आने के पश्चात जो है हमारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुत सहयोग किया है, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आज यहाँ पर जितने हमारे राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी हैं और अन्य जो भी पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इस लंबे संघर्ष में जिस भी कर्मचारी साथी ने हमारा सहयोग किया है उनका हम सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम प्रदेश के उन सभी बुद्धिजीवी वर्ग का जिन्होंने जो कर्मचारी ना होते हुए हमारा सहयोग किया है। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के बारे में लगातार बहुत सारी बातें, चाहे वो पिछली सरकार की बात हो या चाहे इस सरकार के आने के बाद भी हो, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न लोगों के द्वारा उठाए जाते थे और कहे जाते थे कि पुरानी पेंशन जो है बहाल होना बहुत मुश्किल है। 2015 से हमने एक संघर्ष शुरू किया और वो संघर्ष आप सभी ने भी कवर किया है, जिसके लिए मैं पुनः सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन जब से आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान सरकार आई है, तब से हमें लगने लगा था कि जिस वादे को, जिस संकल्प को लेकर और जिस तरह से उन्होंने पहली गारंटी में ओपीएस को रखा, ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ओपीएस का मुद्दा पूरे देश में पहली बार जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुनावी मैनिफेस्टो में कहें या उसकी गारंटी के रूप में पहली बार जो है पहले नंबर पर रखा गया। जब चुनाव हुए वो भी आप सबके सामने परिणाम है और चुनावों के बाद जब पहली कैबिनेट हुई तो उसमें जो है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरह से ओपीएस का निर्णय लिया वो एक ऐतिहासिक निर्णय था। उसके बाद 17 जनवरी को हमारी एक अधिसूचना हुई जिसमें कहा गया कि अब जो कर्मचारी एनपीएस में आते थे उनको हम ओपीएस में लाने जो है उनको ओपीएस में ला रहे हैं और उसके लिए अलग से जो है रूल रेगुलेशन जो है आपके सामने लाए जाएंगे। तो पिछले 3 दिन पहले वो सारे रूल रेगुलेशन जो है आ चुके हैं। उसके बाद बार बार मंत्रिमंडल की और बैठकें भी हुई, लेकिन हम धन्यवादी हैं आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के
कि हम जिस 2003 से पहले की ओपीएस को मांग रहे थे, जो ओपीएस 14 मई 2003 में मिलती थी और जो 15 मई 2003 के कर्मचारियों को मिलना हुई थी, उसमें बिल्कुल अंतर था। 14 मई वालों को पुरानी पेंशन मिलती थी और 15 मई से जो लोग शुरू थे उनको बिल्कुल जो नई पेंशन मिलना शुरू हुई थी, वो बिल्कुल पेंशन तो हम उसको नहीं कहते वैसे जब हम आपस में बात करते हैं, क्योंकि पेंशन नहीं थी और सिर्फ हमारे पैसे का ब्याज मात्र था। तो उसमें बहुत बड़ा अंतर था और उस अंतर को श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूर किया और सीसीएस रूल 1972 के तहत जो पेंशन 14 मई तक के कर्मचारियों को, अर्थात जो पुरानी पेंशन पिछले कर्मचारियों को दी जाती थी, वैसी ही पुरानी पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कर्मचारियों के लिए देने का निर्णय वर्तमान सरकार ने किया। और इसमें वही सारे रूल रेगुलेशन हैं, जैसे 50 जैसे रिटायरमेंट के वक्त जो है 50% बेसिक का प्लस डीए जो हमें मिलता था, उसके साथ जो कम्युनिकेशन का एक उसमें ऑप्शन रहता था, जिसमें 12 साल की जो रिटायर्ड कर्मचारी होते थे, तो 12 साल के जो 40% पेंशन है उसको हम एडवांस ले सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात उसमें थी, क्योंकि ये पैसा जो है लगभग ये मान कर चल सकते हैं कि जो क्लास 3 एम्प्लॉइज में वर्तमान क्लास 3 जो एम्प्लॉइज हैं और उनकी अगर 20 साल के आसपास सर्विस होती है तो ये लगभग 20 से 25 लाख रुपए बनता है। और जब कंपैरिजन हम एनपीएस के साथ ये करते हैं तो ये बहुत अंतर इन सब बातों में है। इसके साथ साथ जो है हमारे इसमें फैमिली पेंशन का जो प्रावधान है, जो एनपीएस में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं थी। एक सोशल सिक्योरिटी या ये कहें कि जो पैसा सिक्योर, हम बार बार ये बात कहते थे जब हम एनपीएस में थे, तब आप सभी हमें कवर करते तो हम ये कहते थे कि ये जो पैसा है ये प्राइवेट हाथों में है, ये जो पैसा है प्राइवेट हाथों में है और ये पैसा जो है कभी भी डूब सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं शेयर मार्केट डाउन होती तो हमारा पैसा भी जो है डूबने लगता था। जब शेयर मार्केट ऊपर आती तो पैसा कहीं ना कहीं लेवल पे पहुंच पाता था और कई बार जो है वो पैसा लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अब ये पैसा जो है आपके पास रहेगा जीपीएफ के रूप में, तो ये पैसा कहीं ना कहीं सिक्योर होगा और ये पैसा सरकार विकास के काम में भी लगा सकती है। और ये पैसा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज से पहले जो जीपीएफ में कर्मचारी थे उनका बहुत सारा पैसा सरकार के पास रहता है और सरकार जो है इन पैसों को विकास के कामों में भी लगाती है। इसके साथ जो हमारा बेसिक प्लस डीए की बात है, तो आप सब जानते हैं जब कर्मचारी रिटायर होता है तो एनपीएस में क्या था कि हमें कई बार 500 रुपए पेंशन लग रही थी, 1000 रुपए पेंशन लग रही थी, 2000, किसी को हाईएस्ट जो हमारे एक प्रोफेसर रिटायर उनको 5100 पेंशन लगी थी। तो ये बहुत अन्याय कर्मचारियों के साथ था, एक बड़ा संघर्ष कर्मचारियों ने जो है लगातार किया और वो संघर्ष जिस तरह से आप सभी ने भी कवर किया वो आप सभी ने देखा। और जब ये अब हम पुरानी पेंशन में जब आ रहे हैं तो अब कर्मचारी जो है आने वाले समय में अपना 50% जो उसका बेसिक जो लास्ट पेमेंट होगी उसका 50% प्लस डीए के साथ जो है वो पेंशन लेगा। और इसके साथ साथ जो है वो मैं पुनः दोहराऊं कि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ब्रीफ में जो है जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको 12 साल की जो पेंशन है वो 12 साल की 40% पेंशन जब एडवांस लेगा। जब हम कई बार कंपैरिजन कर रहे हैं कि एनपीएस का जो पैसा हमारा है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उससे भी वो कहीं ज्यादा जो है लगभग डबल ए कम्युनिकेशन से ही बनने वाला है। तो इस तरह की कुछ भ्रांतियां भी कुछ ऐसे शरारती तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही है कि एनपीएस में जो है कुछ लोगों को फायदा होगा, ओपीएस में जो है वो नुकसान होगा। तो अब सरकार ने जो है एक ऑप्शन दे रखा है कि जिनको पसंद है वो एनपीएस चूज करें, जिनको पसंद है वो ओपीएस चूज करें। तो मैं आप सबको इस मीडिया इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद ही ऐसा कोई कर्मचारी होगा वो जो एनपीएस को चूज करेगा, क्योंकि सबको ये सारी बातें पता है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहें या कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए कहें, या जो लोग खुद पहले से पेंशन ले रहे थे या किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठकर जो है वो काम करते रहते थे, वो लोग जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि एक बहुत बड़ी जीत कर्मचारी वर्ग की हुई है। इस चुनावों से पहले की बात करें, चुनावों की बात करें तो कर्मचारियों ने इस आंदोलन को बहुत खूबसूरती से लड़ा, बहुत शालीनता से लड़ा, बहुत अनुशासन में रहकर लड़ा। तो इस तरह की भ्रांतियां वो लोग ना फैलाएं
और कुछ राजनीतिक लोग भी कई बार जो है हमारे राज्य से बाहर जाकर भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है, प्रदेश की बेइज्जती ना करें, क्योंकि प्रदेश में अब पूरी तरह से आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पेंशन बहाल हो चुकी है। तो इसमें हमारे को जीपीएफ जो नंबर है उसको अप्लाई करने के लिए भी दिशा निर्देश आ चुके हैं। एजी में भी पत्र जो है सरकार की ओर से पहुंच चुका है। हमें ऑप्शन देने के लिए भी जो है हम जो ऑप्शन देंगे वो ऑप्शन देना भी कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है। तो अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और क्योंकि राजनीतिक लोगों का काम है लोगों को गुमराह करना। जब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव थे तो ओपीएस का मुद्दा आप सबको पता है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो यहाँ पर भी बाहरी राज्य से कुछ राजनीतिक लोग आ रहे थे और लगातार यहाँ के कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे कर्मचारी भी राजस्थान से लाए गए जो यहाँ आकर शायद यही उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में जो पेंशन बहाल नहीं हुई है। तो क्योंकि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हम सभी आचार संहिता उसमें लगी थी, तो हम सभी बहुत सारी बातें आचार संहिता में नहीं कह सकते थे, लेकिन वो सारी बातें जो आज झूठी साबित हुई हैं और आज हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। हमने अब लगातार जो है हमारा एक धन्यवाद कार्यक्रम हमारा धर्मशाला में होना निश्चित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें सहमति जो स्थान को लेकर थी वो अब मिल चुकी है। और इसके पश्चात जो है अब तिथि बहुत जल्द निर्धारित होगी। जैसी तिथि वहां के लिए निर्धारित होगी हम आप सबको जरूर सूचित करेंगे। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि आज यहाँ पर शिमला में ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबके साथ हम तीसरी प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले 2 बार जब हमने प्रेस वार्ता की तो एमपीएस में थे, तब भी यहाँ से हम कर्मचारियों को आह्वान करते थे। आप सबके माध्यम से हम कर्मचारियों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहते थे। साथियों से अपील करना चाहते हैं कि हमने पहले ही कहा है कि जैसे ही हमारी पेंशन बहाल होती है तो हम जो है 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो मैं आज आप सभी के माध्यम से पुनः कर्मचारी साथियों से निवेदन करूंगा कि जैसे ही हमारी उस कार्यक्रम की तिथि निश्चित होती है तो आप सब उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे और 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे और सरकार का आभार भी व्यक्त करेंगे। और जो भी और भी हमारी अगर कुछ डिमांड कर्मचारियों की रहती है तो उन डिमांड्स को भी सरकार के समक्ष जो है बाहर रखेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के बंधु आए, इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और एक ऐसा कार्य जिसको हर कोई ये कहता था कि असंभव है। जब शुरू में हम लोग भी काम कर रहे थे संगठन में तो हमें भी लगता था कि शायद इसके लिए हमें 2027 या 32 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा आंदोलन आगे बढ़ा और आप सभी ने भी जिस तरह से हमें एक अच्छा कवरेज दिया, हर एक कर्मचारी तक हमारी बात पहुंचाई, ये आंदोलन जो है बहुत तेज गति इस आंदोलन ने पकड़ी और आज हम एक सुखद स्थिति में हैं। आज हम पुरानी पेंशन में हैं। ये सौभाग्य भी जो है आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हमें दिया है और ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और जहां तक एक बात और भी बीच बीच में आती है, जहां तक जो केंद्र सरकार के पास हमारा पैसा है जो पीएफआईडी के माध्यम से एनएसडीएल ने प्राइवेट हाथों में लगाया है उसको वापिस लेने की, तो हिमाचल सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में लगातार उस पैसे को लेकर पत्राचार किया है। केंद्र सरकार अभी तक उस पैसे को नहीं ले रहा है, लेकिन उस पैसे को लेकर भी हम अपना संघर्ष भी लगातार जारी रखेंगे। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल सरकार जो है उस पैसे को बहुत जल्द जो वापिस लाएगी और कर्मचारियों का जो पैसा है वो कर्मचारियों को मिलेगा और जो सरकार का 14% शेयर के रूप में केंद्र सरकार के पास होगा वो सरकार को भी जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसमें अगर ज्यादा समय लगता है तो हम हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एनएमओपीएस के माध्यम से जो संगठन है, एनएमओपीएस जो हमारा एक संगठन है, उसके माध्यम से हम केंद्र में भी जो है दिल्ली में भी हम लगातार धरने प्रदर्शन के हमारे कार्यक्रम है, तो उस पैसे के लिए भी हम लगातार संघर्ष करेंगे और पूरे देश के कर्मचारियों के लिए भी हम पुरानी पेंशन बहाली का प्रयास करेंगे। इसमें आप सब देख रहे होंगे कर्नाटका में भी चुनाव चल रहे हैं तो वहां पे भी कर्मचारियों का बड़ा संघर्ष पिछले दिनों रहा और अन्य स्टेटों में हरियाणा आप देखते होंगे, मध्य प्रदेश देखते होंगे, उत्तर प्रदेश या बाकी सारे राज्यों में जो है समय पुरानी पेंशन बहाली का जो संघर्ष है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि आने वाले 1 वर्ष में हम पूरे देश में जो है पुरानी पेंशन बहाल करवाने में कामयाब होंगे। मैं पुनः प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल जो है प्रदेश सरकार ने जो वादा पहली गारंटी के रूप में किया था वो आते ही पूरा किया है। और धन्यवाद करना चाहूंगा पुनः आप सभी मीडिया बंधुओं का और बधाई देना चाहूंगा पूरे प्रदेश के